अगर आपकी एक कॉस्मेटिक शॉप है और उसमें आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस करना चाहते हैं या आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या हमें लेके चलना चाहिए, किस तरह का फैशन चल रहा है, ये सब जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आज मैं इसी का सॉल्यूशन लेके आई हूँ, क्योंकि मेरी भी कॉस्मेटिक की शॉप है और मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बताऊँगी। मैं कोई बिजनेस आइडिया नहीं देती हूँ, जो मेरे को एक्सपीरियंस होता है वही बताती हूँ। तो बने रहे मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। तो शुरू करते हैं अपना आज की वीडियो। राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका मेरे चैनल में रितेश मधु ब्लॉग में। और आप लगातार मेरी वीडियो देखते जा रहे होंगे और मैं अपना कॉस्मेटिक का एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ज्वेलरी से रिलेटेड वीडियो, जिसमें हम बताएंगे कि अगर हमारी शॉप है और इसमें हम ज्वेलरी रखना चाहते हैं तो एक तो ज्वेलरी हमें लेनी कहाँ से है, दूसरा हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बात पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप ज्वेलरी के बारे में सब जानते ही हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इतना चलन है कि आजकल हम लोग गोल्ड की ज्वेलरी नहीं पहनते हैं। उसका भी रीज़न है ना पहनने का, तो एक तो चोरी होने का बहुत डर होता है और बार बार हम एक ही ज्वेलरी गोल्ड की पहन के परेशान हो जाते हैं। और तीसरा ये कि वो महंगी बहुत होती है। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ये होता है कि हम लोगों को अपनी ड्रेस के साथ मैचिंग करनी होती है और इजी होता है उनको ख़रीदना भी, और नई नई डिज़ाइन पहन लेते हैं हम लोग, बार बार एक ही चीज़ रिपीट नहीं होती है। तो इसलिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस इतना चलना है और ये आगे तक चलना ही चलना है, ये कभी डाउन नहीं जाएगा। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ इस चीज़ को कि ये ज्वेलरी का बिजनेस चलता है, बस डिपेंड करता है आपकी पसंद और आपका सामान क्या है, कैसी क्वालिटी है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस हम करना चाह रहे हैं तो हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें कई चीज़ों की प्रॉब्लम्स आती हैं, लेने में भी और सेल करने में भी और उनका ध्यान रखने में भी। तो इन चीज़ों को हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम कि हमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी को क्या कैसे ख़रीदना है या मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है, क्योंकि हमें कुछ आता है नहीं और हम अपने बना नहीं सकते। मान लीजिए आपने यूट्यूब या किसी से देख के आपने ज्वेलरी बनाना सीख भी लिया, मटेरियल भी लिया है, तो पहली बात तो आप उस तरह के डिज़ाइन नहीं क्रिएट कर पाएंगे जो ट्रेंड मार्केट में चल रहा है। तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग से आप बचें। पहले स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग ना करें, सिर्फ लेके आए और सेल करें। तो मैन्युफैक्चरिंग हमें पहले नहीं करनी है। सेकेंडली, जब हम लेने जाएं तो क्या करें। हर स्टेट और हर सिटी में एक होलसेल मार्केट होता भी है, हर जगह होता है। तो आप वहाँ जाइए, वहाँ का विजिट करिए और एक होलसेल मार्केट में एक ही दुकान वाले के पास ना जाके 4-5 दुकानों पर विजिट करिए और बैठिए, उनका माल निकलवाइए, उनकी रेट लीजिए। मतलब विजिट करना है, ख़रीदना नहीं है। उनसे नॉलेज लेना है कि हाँ, हम काम शुरू करेंगे तो हम लेके जाएंगे, हमें ट्रेंड दिखाइए क्या चल रहा है। तो आप उनका नया नया माल देखेंगे, उनके रेट लें और एक से न रखिए, जो भी आपकी 4-5 दुकानें हैं उन सब पर आप विजिट करिए। इससे आपको क्या होगा कि एक तो आपको ट्रेंड पता लग जाएगा कि इस टाइम पे ट्रेंड क्या चल रहा है ज्वेलरी का। सेकेंडली, आपको ये पता लग जाएगा कि रेट क्या है। तो हमने वहाँ विजिट किया और सिर्फ हमने रेट लिया और उसका देखा हमने कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, परचेज नहीं करना है। थर्ड नंबर पर है, अगर आप ज्वेलरी लेने जा रहे हैं तो अपने घर की फीमेल को ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि हम लेडीज़ों को इस चीज़ की बहुत नॉलेज होती है कि इस टाइम पे कौन सा फैशन है, कौन सा नहीं है। मे बी कई आदमियों को भी इस तरह की नॉलेज बहुत अच्छी होती है लेडीज़ों से भी, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को पता होती है, या लड़की हो कोई समझदार, या फिर लेडीज़ से आपकी वाइफ या बहन या सिस्टर, कोई भी माँ, कोई भी हो सकता है वो, तो उनको नॉलेज ज़्यादा होती है कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, कौन सी ज्वेलरी किसके साथ अच्छी लगेगी और क्या सबसे ज़्यादा सेल होगा। ये जेंट्सों से ज़्यादा लेडीज़ से जानती है, क्योंकि उनका सामान है पहनने का। तो हो सके तो उनको अपने साथ लेके ज़रूर जाएं जब भी आप ये ज्वेलरी ख़रीदने जाएं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा अच्छा खरीद सकती है, बता सकती है और गाइड कर सकती है। फिर आते हैं अपने मार्केट पे, ज्वेलरी लेनी कहाँ से। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर तो हम अलग अलग रहता है, जैसे महाराष्ट्र में, कर्नाटका में है भी है, गुजरात में भी ज्वेलरी होती है, अहमदाबाद में भी होती है। और देखिए, सबका बड़ा जो सबसे मेन है वो दिल्ली सदर का ही है। तो हम जो है दिल्ली सदर की बात करते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस दिल्ली सदर का ही है, तो हम करेंगे दिल्ली सदर की वजह। तो दिल्ली सदर हम जाएंगे, तो दिल्ली सदर में भी हमें जाके तुरंत एक दुकान पर जाके
नहीं हमें परचेस करनी है, हमें पहले होलसेल का दुकान देखनी है, होलसेल का मार्केट देखना है, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है वो। रुई की मंडी है जो, उसमें होलसेल ज्वेलरी का ही मार्केट है। 4-5 होलसेलरों को ढूंढें, उन पर विजिट करें, उनके रेट लें। और जब तक आप एक दूसरे से कंपेयर नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि किसका होलसेलर कौन अच्छा है कौन नहीं है। क्योंकि बहुत होलसेलर जो होते हैं वो सिर्फ बोलते ज़्यादा हैं और अपना प्रोडक्ट अच्छा बताएंगे, दूसरे का बेकार बताएंगे। मैं तो ट्रेंड है मेरा, तो मेरा हमेशा ट्रेंडिंग ज्वेलरी होती है और मैं नया माल ही वो बेचता हूँ, मेरा पुराना माल नहीं है। और ये भी ले जाइए, ये भी ले जाइए, सब ऐसे करके अपनी अपनी राय देते हैं। लेकिन आपको किसी की बातों में नहीं आना है। अपनी बातों में जो है ग्राहक को पहला फुसला लेते हैं कि हमारी अच्छी है, ये है, बहुत अच्छी चलेगी आपकी और अच्छा ट्रेंड चल रहा है। लेकिन आपको किसी की बातों में नहीं आना है, सिर्फ आपको कंपेयर करना है। क्योंकि आप लोकल मार्केट का विजिट कर चुके थे, तो आपको कंपेयर करना है उसके मार्केट के रेट से और फैशन से। और आपको ठीक लगता है फिर 4-5 होलसेलरों पे घूमिए। उसके बाद आप एक होलसेलर पे आपको पता लग जाएगी कि हाँ किसके रेट अच्छे हैं, तब आपको एक होलसेलर से रेट ले सामान परचेस कर लेना है। लेकिन उसमें भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वो जो कहे वो मत लेना, आप अपनी चॉइस से लेना। क्योंकि वो तो पुराना माल निकालने की चॉइस से ही अपना सामान जितना लेना उतना लें। मन है तो ले, अदरवाइज नहीं है तो ना लें, उसको साफ मना करें। इसमें कोई भी झिझकने वाली बात नहीं है, क्योंकि पैसा आपका जा रहा है तो फोर्स करने का उसका कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि वो तो होलसेल के मार्केट में बैठे हैं और उनको तो दिन रात इसी तरह से आप लोग जैसे को ट्रेंड करना होता है, कि ट्रीट करना होता है, सॉरी। तो उनको लगता है कि भैया हमारा माल निकले, कैसे भी निकले, पुराना ठेको कैसा भी ठेको, उनको जाओ यहाँ से लेके जाओ, बिकेगा, अच्छा है, ट्रेंड में है, मैं ये बेच पाऊँ। तो ज्वेलरी का बिजनेस फ्रेंड्स ऐसा है कि आप 5,000 मिनिमम ले जा सकते हैं। 10 वैसे तो 10,000 लीजिए, और अगर नहीं भी है तो आप 5,000 से भी इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं और घर से कर सकते हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे बढ़ते जाएं। जैसे मैंने भी अपना बता रही हूँ, सबसे स्टार्टिंग में पहले मैंने भी 5,000 का सामान लेके आई थी और मैंने टीचिंग करने के साथ साथ ये स्टार्ट किया था। और मेरा जब ये चलने लगा तो मुझे लगा क्यों ना इसमें पूरी तरह से घुसा जाए, तो इसलिए मैं इसमें पूरी तरह से लग चुकी हूँ अब। और मैंने अपनी शॉप ले चुकी हूँ, मैं दुकान मतलब लेके बैठी हुई हूँ, मेरा जरिया हो गया बैठने का। तो फ्रेंड्स अगर हम छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं, और स्टार्टअप आप जानते हैं कि फिर खाली ज्वेलरी लेके नहीं बैठते, फिर सारे सामान भरना पड़ता है। लेकिन ज्वेलरी का बिजनेस सदाबहार है, चलता ही चलता है। बस ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि उनको खरीदना कैसे है, उसका रख रखाव बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप खुली नहीं रख सकते उनको, ज्वेलरी को खुली रखेंगे फ्रेंड्स तो वो काली हो जाती हैं। उनको पैकेट में ही पैक करके रखिए, डिस्प्ले अच्छे से करिए, बाद बाकी आप बॉक्स में रखिए अलग से डाल के और उनको दिखा दीजिए। इनका रख रखाव भी उतना ही अच्छा से रखना पड़ता है और इसमें मार्जिन बहुत अच्छा होता है। आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग उसका मार्जिन सेट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब MRP पे देना है, आप अपने अकॉर्डिंग उसे सेट करिए। तो फ्रेंड्स ये जो बिज़नेस होता है हमारा कॉस्मेटिक्स का, ज्वेलरी का बिज़नेस होता है और बहुत अच्छे से सेटअप हो जाता है। बस कुछ जो मैंने आपको मेजर पॉइंट बताए हैं, ध्यान देना है उन्हीं बातों पर। होलसेल मार्केट हम तो यही बोलेंगे कि लोकल मार्केट से लेके दिल्ली सदर से ही ले, वहाँ न्यू आता रहता है और अच्छा जो नया ट्रेंड आता है वही आता है। बस आपको ज़रूरत है तो अच्छे होलसेलर को ढूंढने की, अच्छे होलसेलर को ढूंढिए, उसी से परचेज़ कीजिए तो आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा। और लाते ही रहिए, कुछ ना कुछ नया बढ़ाते रहें। तो फ्रेंड्स आई होप कि मेरा ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा ज्वेलरी का। लाइक करना ना भूलें, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। राधे राधे।